देखिए। क्या है खैर सीट का लेखा जोखा। 2012 में इस सीट को सुरक्षित घोषित किया गया था। लोकदल का मजबूत गढ़ रही है सीट। 2007 और 2012 में रालोद ने यह सीट जीती। अब तक हुए चुनाव में 4 बार भाजपा, 5 बार रालोद, 1 बार बसपा, 5 बार कांग्रेस ने यह सीट जीती। 1969 में भारतीय क्रांति दल के महेंद्र सिंह चुनाव जीते थे। 1991 में भाजपा के टिकट पर महेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1996 में इस सीट पर चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। 1985, 1989 में जनता दल के टिकट पर जगवीर सिंह चुनाव जीते। पहली बार भाजपा सपा में सीधा मुकाबला। यूपी की खैर सीट पर पहली बार भाजपा का सपा से सीधा मुकाबला है। भाजपा जातीय समीकरणों के मगध जाल में ध्रुवीकरण से काटने की कोशिश में है। बता दें कि उपचुनाव में जाट बहुल खैर सीट पर इस बार समीकरण बदले हुए हैं। भाजपा का मुकाबला 2022 में बसपा से था, लेकिन इस बार सपा से चुनाव लड़ रही चारू केन से है। बता दें कि 1992 में सपा का गठन हुआ था। उसके बाद से 32 साल बाद खैर सीट पर पहली बार सपा सीधे मुकाबले में है। दरअसल पिछले 5 चुनावों में 1 बार जीत दर्ज करने वाली और 4 बार दूसरे स्थान पर रही बसपा सपा व भाजपा के बीच सीधे मुकाबले में तीसरा कोण बनने के लिए भी संघर्ष करती दिख रही है। खैर सीट के जातिगढ़ आंकड़े। जाट 1.5 लाख, अनुसूचित जाति 55,000, ब्राह्मण 70,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 30,000, वैश्य 20,000, पिछले 40,000। 4,02,819 कुल मतदाता। 2,15,075 पुरुष, 1,87,664 महिला। आपको बता दें कि दलितों में बिखराव ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यह कब्जा बरकरार रखने के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए राजनीतिक विरासत को कायम रखने का इम्तिहान है। इसमें बड़ी चुनौती अपनों की गुटबाजी से मिल रही है। हरियाणा में पलवल और यूपी में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिले की सीमा से सटा खैर विधानसभा क्षेत्र वो इलाका है जहाँ भविष्य का नया अलीगढ़ विकसित हो रहा है। यहीं पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ध्रुवीकरण को धार दे रही भाजपा। इस सीट की सीमा पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य वीवी और ट्रांसपोर्ट नगर बन रहे हैं। ग्रेटर अलीगढ़ भी इसी क्षेत्र में बनाने की तैयारी है। दक्षिणी सीमा पर यमुना एक्सप्रेस है। हालांकि यह सब चुनाव में मुद्दा नहीं है। जातीय समीकरण की चुनाव में अहम है। जातीय समीकरणों के मकड़ जाल को काटने के लिए भाजपा ध्रुवीकरण को धार दे रही है। वही स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ तो कमल ही जीतेगा। बहरहाल ये कुछ समर्थकों की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, जबकि इस बार बीजेपी की पहले की तरह राहें आसान नहीं रह गई हैं। यहाँ बसपा से परंपरागत दलित वोट बैंक में सपा और भाजपा प्रत्याशी सेंध लगा रहे हैं। पार्टी की रार थामना बीजेपी के लिए चुनौती। बीजेपी में गुटबाजी से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी अनजान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 28 अगस्त को खैर आए थे, जब उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेकवार प्रमाण पत्र दिए थे। दरअसल खैर में इस कार्यक्रम को रखने का मकसद यहाँ के चुनावी समीकरण साधना था। उस समय उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अलग से बात की थी और गुटबाजी से ऊपर उठकर पार्टी के लिए काम करने पर जोर दिया था। वहीं हाल ही में 9 नवंबर को खैर में चुनावी सभा को संबोधित किया, तब भी कार्यकर्ताओं को नसीहत देकर गए थे। गुटबाजी को वहां वाप गए थे। इसके अगले ही दिन संगठन मंत्री अलीगढ़ पहुंचे थे। यानी भाजपा इस बार जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इंडिया गठबंधन की हो रही परीक्षा। वहीं उपचुनाव में इस बार साथी बदल गए हैं। पिछले चुनाव में सपा और रालोद के बीच गठबंधन था। रालोद इस बार भाजपा के साथ खड़ा है, जबकि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन है। हालांकि पहले सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।